वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छात्र संघ चुनाव के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय तैयार। छात्र संघ चुनाव के मामले में राजस्थान विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया। विश्वविद्यालय ने चुनाव कराने का मामला राज्य सरकार के पाले में डाल दिया है। छात्र संघ चुनाव के संबंध में जवाब देते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सरकार की मंशा के अनुसार ही इलेक्शन कराने की बात कही। पिछली सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू होने का हवाला देकर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से बहाली की मांग चल रही है और छात्रों ने आंदोलन किया। इस मामले में छात्र जय राव की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। कल जवाब पेश होने के बाद अगली सुनवाई इधर 3 सितंबर को होगी। राजस्थान में ड्रोन में बारिश कराने में मिली सफलता, 0.8 mm वर्षा दर्ज। राजस्थान में ड्रोन और एआई की मदद से बारिश करने का प्रयास आखिरकार सफल हुआ है। जयपुर के रामगढ़ बांध के इलाके में कृत्रिम बारिश करवाने वाले ड्रोन प्रोजेक्ट की कोशिश लगातार जारी थी। सबसे पहले 12 अगस्त को बारिश कराने की कोशिश की गई। इसके बाद 18 अगस्त को भी कोशिश की गई, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। अब इसमें 1 सितंबर को सफलता मिली है। 1 सितंबर को रामगढ़ बांध पर फिर से क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन को एक्सेल 1 कंपनी ने हाइड्रो ट्रेस प्लेटफॉर्म और मेक इन इंडिया ड्रोन की मदद से अंजाम दिया। कंपनी ने बताया कि इसमें एआई संचालित तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें क्लाउड माइक्रो फिजिक्स में सुधार दर्ज हुआ। 3 सितंबर को राजस्थान के 3 जिलों में छुट्टी की घोषणा, विधानसभा भी रहेगा स्थगित। राजस्थान के 3 जिलों में आगामी बुधवार की छुट्टी की घोषणा की गई है। दूसरी ओर 3 सितंबर को विधानसभा में शुरू हुई मानसून सत्र की कार्यवाही भी स्थगित होगी। 1 सितंबर को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही को 3 सितंबर तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की है, जबकि प्रदेश के 3 जिलों में भी छुट्टी की घोषणा की गई है। राजस्थान के जिन 3 जिलों में छुट्टी की घोषणा की गई है, जिनमें भीलवाड़ा, जयपुर और टोंक शामिल है। पहली बार एमपी उत्तराखंड से प्रदेश के टाइगर रिजर्व में आएंगे टाइगर, एनटीसीए से मिली मंजूरी। देश के पहले बाघ पुनर्वास का गवाह बना सरस्का बाघों से फलने फूलने के बाद प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व जल्द ही मध्य प्रदेश व उत्तराखंड के बाघों से खुशहाल होंगे। इस साल सर्द मौसम में इन दोनों प्रदेशों के टाइगर रिजर्व से मुकुंदरा हिल्स व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 7 बाघ बाघिनों का लाया जाएगा। इंटरस्टेट कॉरिडोर के तहत बाघ बाघिनों की शिफ्टिंग की एनटीसीए की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। अब प्रदेश के टाइगर रिजर्व को बाघ पुनर्वास के लिए रणथंभौर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वन विभाग की ओर से टाइगर शिफ्टिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत दोनों टाइगर रिजर्व में फ्री बेस बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जोधपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 10 दिनों के प्रवास पर करेंगे महत्वपूर्ण बैठकें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज से 10 सितंबर तक जोधपुर में प्रवास रहेगा। इस दौरान संघ की कई महत्वपूर्ण छोटी बड़ी बैठकें आयोजित होंगी। 5 से 7 सितंबर तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक चलेगी, जिसमें संघ और अनुषंगिक संगठनों के प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। 9 दिनों तक विचार मंथन का दौर चलेगा। जयपुर में सुरक्षित नहीं महिलाएं, देश के 31 शहरों में 25वें स्थान पर पिंक सिटी। नेशनल एनुअल रिपोर्ट और इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी 2025 ने भारतीय शहरों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नया दृष्टिकोण पेश किया है। उन्होंने एक सर्वे देश में करवाया, जिस रिपोर्ट में 31 शहरों की 12,770 महिलाओं से सर्वे किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65% दर्ज किया गया है, जिसमें शहरों को सुरक्षा स्तर के आधार पर हायर से लेकर लोअर तक की श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे शहरी सुरक्षा की असली तस्वीर सामने आई। रिपोर्ट को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट में सबसे असुरक्षित शहरों की लिस्ट में जयपुर का नाम भी है। 31 शहर में से जयपुर को 25वीं रैंक मिली है, यानी जाहिर है कि जयपुर शहर महिलाओं के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा। जयपुर में मीट दुकानों को लेकर नगर निगम का नया आदेश, दुकानदारों ने नहीं माना तो होगा एक्शन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मीट की दुकानों को लेकर नगर निगम ग्रेटर ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब हर दुकान के बाहर या स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा कि वहां हलाल मीट बिक रहा है या झटका मीट। पिछले साल जुलाई में जारी आदेश को उपभोक्ताओं की सुविधा और पारदर्शिता के लिए निगम ने सख्ती से लागू करने को कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। जयपुर नगर ग्रेटर निगम की महापौर सम्या गुर्जर ने कहा कि नगर निगम को हलाल और झटका मीट को लेकर अलग अलग लगातार शिकायतें आ रही थी। इसके बाद धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मीट की दुकानों के बाहर बोर्ड लगाने का आदेश सख्ती से लागू करने को कहा गया है। राजस्थान में अगले 7 दिन मूसलाधार बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से जमकर बरसेगा मानसून। राजस्थान में मानसून इस बार ज्यादा मेहरबान है।
इस बार सितंबर महीने में भी सामान्य से अधिक बारिश होगी। मौसम केंद्र ने इसकी संभावना जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिम राजस्थान के ऊपर परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मॉनसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति से गुजर रही है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 5 से 6 दिन मध्यम से तेज व कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 2 से 4 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। बिहार के बाद राजस्थान में गूंजा वोट चोर गद्दी छोड़। विधानसभा के मानसून सत्र में पायलट ने विपक्ष को घेरा। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को हंगामे और नारेबाजी के साथ हुई। सत्र से पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए और तख्तियां लहराकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खिजड़ी संरक्षण कानून की मांग को लेकर पोस्टर लहराए। सदन में कांग्रेस विधायकों के जोरदार हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर ने उन्हें शांत रहने की हिदायत दी। स्पीकर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखें, यही कोई बाजार या चौराहा नहीं है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें सदन का मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राशन डीलर के खिलाफ हल्ला बोल। खाद्य सुरक्षा योजना की कालाबाजारी, राशन की हो रही चोरी। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर गिव अप अभियान चलाया गया है, जिसके तहत हजारों लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना को छोड़ दिया है ताकि गरीब लोगों को जो बीपीएल परिवार है उन्हें राशन मिल सके। लेकिन अब बीपीएल, एपीएल और अंत्योदय योजना में शामिल लोगों को ही राशन नहीं मिल रहा है। ऐसा मामला राजस्थान के बांसवाड़ा में सामने आया, जहां राशन डीलर राशन की कालाबाजारी कर रहा था, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डीलर पात्रधारियों का गेहूं व्यापारियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा है। सितंबर माह की धमाकेदार शुरुआत। राजस्थान में एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता। नए महीने की शुरुआत राजस्थान के कारोबारियों और होटल रेस्टोरेंट संचालकों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। अब 19 किलो वाला सिलेंडर 51 रूपए सस्ता हो चुका है। यानी पहले जो सिलेंडर 1659 रूपए 50 पैसे में मिलता था, वह केवल जयपुर में 1608 रूपए 50 पैसे में मिलेगा। कटौती 1 सितम्बर से लागू हो गई है। खास बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी रसोई में फिलहाल राहत नहीं, पर होटल ढाबा मालिक जरूर मुस्कुरा उठेंगे। मारवाड़ में आज होगी मेलों की त्रिवेणी। केजड़ली शहीद स्मारक पर होगा आयोजन। मारवाड़ में आज भाद्रपद मास की दशमी तिथि को मेलों की त्रिवेणी है। इसी दिन 3 बड़े लोक देवताओं के मेलों का आयोजन हो रहा है। इसमें लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती, तेजाजी महाराज का बलिदान दिवस और वृक्षों की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले 363 लोगों की स्मृति में आयोजित होने वाला बिश्नोई समाज का खिजड़ली मेला शामिल है। पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई ने बताया कि खिजड़ली में बिश्नोई समाज के लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए एकत्रित होंगे और खिजड़ी बचाने का संकल्प लेंगे। उन्होंने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के गुरु जम्भेश्वर पर्यावरण अनुसंधान पीठ में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ। सर्व समाज के एसआई भर्ती यथावत रखने की मांग, किया प्रदर्शन। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के फैसले के बाद सरकार की ओर से फैसले की समीक्षा की जा रही है। इसी बीच जोधपुर में सर्व समाज द्वारा सोमवार को सब इंस्पेक्टर भर्ती को यथावत रखने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। सर्व समाज संघर्ष समिति की ओर से शनिवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इस भर्ती को निरस्त नहीं कर जारी रखने की मांग की गई है। प्रदर्शन करने वालों ने बताया कि इस भर्ती में कुल 859 पद थे। अधिकतर का चयन अपनी योग्यता और मेहनत से हुआ है। चयनित अभ्यर्थी अधिकतर 30 वर्ष के हैं। अब पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते पुनः तैयारी करना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार से हमारी मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जो मेहनती हैं उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। ECCE डिप्लोमा के नाम पर ठगी, 50 से अधिक छात्राएं बनी शिकार। जिले के रीडवाना शहर में संचालित एक निजी संस्थान ने शिक्षा के नाम पर 50 से अधिक छात्राओं को ठग लिया है। यहाँ इस संस्थान ने ECCE के 1 वर्ष डिप्लोमा का झांसा देकर 50 से अधिक युवतियों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। संस्थान का संचालक फीस लेकर अचानक फरार हो गया और स्थान पर ताला जड़ दिया। रीडवाना पुलिस उपाधीक्षक धर्म पूनिया ने बताया कि ठगी का शिकार हुई छात्राओं और उनके परिवारजनों ने रीडवाना थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि शिक्षा के नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी से न केवल उनका समय और पैसा बर्बाद हुआ, बल्कि उनके भविष्य के सपने भी टूट गए हैं। ईद मिलादुन्नबी पर
ड्राई डे की मांग, मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने सरकार को सौंपा ज्ञापन। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के पवित्र अवसर पर राजस्थान में भी मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने 5 सितंबर को प्रदेश भर में भजनलाल सरकार के ड्राई डे रखने की मांग की है। अजमेर शरीफ दरगाह, खुदाम ख्वाजा की अंजुमन, शेख जादगान, खानकाए मशरब चिश्त और मुस्लिम जनप्रतिनिधि मकराना विधायक जाकिर हुसैन गोसावत, जयपुर किशनपोल विधायक अमीन कागजी जैसे कई नेताओं ने ईद मिलादुन नबी के दिन ड्राई डे रखने की गुजारिश की है। इस सिलसिले में अजमेर और मकराना में जिला कलेक्टर को सीएम भजनलाल के नाम पर मेमोरेंडम सौंपा गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।